आज हम करेंगे मैथ्स बीसीए का इग्नू के लिए और फर्स्ट ब्लॉक का टॉपिक है। और आज हम करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। कुछ इससे पहले कोफैक्टर, माइनर और डिटरमिनेंट को कैसे इवेलुएट करते हैं ये सब हमने कर लिया है। कुछ प्रूफ के भी क्वेश्चंस करने हैं, तो ये पहले प्रॉपर्टी समझना है। और प्रॉपर्टी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिटरमिनेंट को करने के लिए। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी समझते हैं। पहले दो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। एक है प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी है कौन सी? रिफ्लेक्शन। और ये ऑल जीरो। तो पहले हम ये समझते हैं कि क्या है इनकी मीनिंग। अब ये देखते हैं हम इनकी मीनिंग क्या है। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी को हम एक और नाम से सिंपल तरीके से बोल देते हैं, ट्रांसपोज। इस तरीके से कि इसमें ज़्यादा ये जो रूल लगता है ट्रांसपोज का लगता है इसमें। तो इसकी मीनिंग क्या होती है? रोज के एलिमेंट को कॉलम में चेंज करना होता है। रोज को चेंज इनटू कॉलम और कॉलम के एलिमेंट्स को हमें रोज में चेंज कर देना होता है। रोज में चेंज कर देना होता है, चेंज इनटू। अब एक एग्जांपल से समझते हैं ये क्या होता है। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 3/3 का एक डिटरमिनेंट बना। और अब मेरे को ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो सारे ये 3 रो हैं, तीनों रो 3 कॉलम बनेंगे। और ये पहला रो पहला कॉलम बनेगा। तो कॉलम ऐसे 1 2 3। दूसरा रो दूसरा कॉलम बनेगा 4 5 6। तीसरा रो तीसरा कॉलम बनेगा 7 8 9। ये हो गया, ये ए था, ये ऐसा कर दिया। ये हो गया इसका सिंपल सा रूल। अच्छा, अब ये क्यों किया, इस पे क्या हमें क्या करने का क्या मतलब है? तो अगर कभी भी हम रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हम करके देखते हैं कि डिटरमिनेंट की वैल्यू पे क्यों इफेक्ट नहीं पड़ता, क्या वाक्य में ही इफेक्ट नहीं पड़ता। तो पहले सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस। अब इस रो को छोड़ना है, इस कॉलम को छोड़ना है, इस रो को छोड़ना है। तो ये हो गया 45। तो 45 माइनस का 48 और इंटू में 1 माइनस का 2 मेंशन किया। इस कॉलम को छोड़ना है, इस रो को छोड़ना है। तो यहाँ पे लिखा 4 इंटू में 9 हो गया 36। और फिर यहाँ पे 4 इंटू में 7 हो गया 42। फिर इस कॉलम को छोड़ना है, इस रो को छोड़ना है। तो 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और फिर 7 5 जा 35। यहाँ से जो वैल्यू आई माइनस की 3 आई, यहाँ से जो वैल्यू आई है हमारे पास वो माइनस की 6 आई है। और माइनस की 2 से मल्टीप्लाई यदि हमने कर दिया तो प्लस का 12 हो चुका है। और यहाँ से जो वैल्यू आएगी माइनस का 3 और ये है हमारे पास प्लस का 3। तो -3 इंटू में +3 माइनस का 9 हो गया। और ये जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है ये हमारे पास 0 मिली। तो यहाँ पे भी हमें 0 मिलना चाहिए क्योंकि डिटरमिनेंट की जो वैल्यू यहाँ पे आई है वो 0 आई है। तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे भी क्या 0 आता है या नहीं आता है, ये देख लेते हैं। ये प्लस माइनस प्लस, तो 1। तो इस कॉलम को छोड़ा, इस रो को छोड़ा, तो 5 9 जा 45 और ये हो गया हमारे पास 48। फिर माइनस का 4। इस रो को, इस कॉलम को छोड़ा, इस रो को छोड़ेंगे तो 2 9 जा 18 और 8 3 जा 24। फिर प्लस का 7। हमने थर्ड कॉलम को डिलीट करा, फर्स्ट रो को डिलीट करा। तो 2 6 जा 12 और माइनस का 15। ये हमारे पास यहाँ पे हो गया माइनस का 3। यहाँ पे आएगा माइनस का 6 और माइनस के 4 में मल्टीप्लाई करा
तो प्लस का 24, यहाँ से आएगा हमारे पास माइनस का 3 और 7 में मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया माइनस का 21, तो माइनस 21 माइनस 3 ये भी माइनस का 24 बन गई है, प्लस का 24। अगेन हमारे पास वैल्यू कितनी आई डिटरमिनेंट की 0। तो इसका मतलब इस प्रॉपर्टी का यूज करने के बाद डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई चेंजिंग नहीं आती है। ये तो एक ऐसा एग्जांपल था जिसमें 0 ही आया डिटरमिनेंट। मैं इस एग्जांपल को चेंज करके फिर एक दूसरा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ जिसमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है, कुछ प्लस या माइनस या 0 के अलावा कोई वैल्यू दिखे हमें न्यूमेरिकली, तो उसमें देखते हैं क्या फर्क क्यों नहीं पड़ता है, क्या रीजन है ये, क्योंकि इसमें तो 0 0 आया तो ऐसा भी लगे कि बार बार 0 भी तो कुछ दिक्कत नहीं आई, बट एक्चुअल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो मैं 2/2 का ले लेता हूँ, तो यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट पहले फाइंड कर लेता हूँ, कितना हो गया 4 माइनस 6 कितना है माइनस का 2। अब इसका हमने ये प्रॉपर्टी यूज करा रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी कहता है कि पहला रो पहला कॉलम बनना है 1 3, दूसरा रो दूसरा कॉलम बनना है 2 4, बना दिया हमने। अब इसका डिटरमिनेंट देखते हैं, तो डिटरमिनेंट इसका कितना हो गया 4, फिर माइनस का 6, फिर अगेन -2। तो अब जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट है इसे वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बोलते हैं, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नो चेंज, रिमेन सेम। अब हम करते हैं ऑल जीरो वाली प्रॉपर्टी। ऑल जीरो वाली प्रॉपर्टी को देखते हैं कि क्या होता है इस ऑल जीरो की प्रॉपर्टी में, इसकी मीनिंग क्या होती है। तो ऑल जीरो का मतलब ये होता है, ऑल जीरो कि ऐसा हो कि हमारे पास कोई डिटरमिनेंट है और उसका एनी, ऐसे करते एनी वन ए रो और कॉलम, कोई एक रो के पूरे एलिमेंट या कोई एक कॉलम पूरा का पूरा एलिमेंट 0 हो तो उसका डिटरमिनेंट 0 आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पे 3/3 का ये एक कॉलम मैंने पूरा का पूरा 0 लिख दिया और यहाँ पे 1 2 3 लिख दिया, 4 5 6 लिख दिया, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब ये प्रॉपर्टी अगर हमें देखा कि ये पूरा का पूरा एक कॉलम 0 है तो इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए। अब तो ये तो प्रॉपर्टी कहती है, तो अब हम करके देखते हैं, एक बार अप्लाई करके देखते हैं, इसको सॉल्व करते तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये क्या इसका डिटरमिनेंट 0 आता है, तो पहले 0 लिखा। अच्छा इस रो को छोड़ा, इस कॉलम को छोड़ा, तो बचा 2 5 3 6, हमारे पास हो गया ये 12 और ये हो गया माइनस का 15 इंटू में 0, माइनस का 1 लिखा। अब इधर देखते हैं, इससे छोड़ा और इससे छोड़ा, कितना हुआ 0 0 5 6, तो इधर हो गया हमारे पास 0 और फिर इधर भी हो गया माइनस का 0, प्लस का 4 लिखते हैं हम। तो यहाँ पे 2/2 का डिटरमिनेंट, इस कॉलम को छोड़ा, इस रो को छोड़ा, फिर 0 0 फिर 2 3, फिर ये कितना हो गया हमारे पास प्लस का 4, 0 -0, तो यहाँ पे भी 0 मिला, प्लस का यहाँ पे भी 0 मिला, माइनस का यहाँ पे भी 0 मिला। तो अब एक चीज मैं बता दूं कि 0 के सामने माइनस का साइन कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना। कितना आ गया हमारे पास 0, पूरी वैल्यू कितनी आ गई 0। तो ये एक प्रॉपर्टी है जो कि जब हम प्रूविंग के क्वेश्चंस करते हैं डिटरमिनेंट के, तो उस तरह के क्वेश्चंस में हमें बहुत हेल्प करते हैं कि अगर कोई भी एक कंप्लीटली एक कोई भी, जैसे मैंने तो आपको अभी ये करके दिखाया, सपोज करो अगर ये भी 0 होता 1 2 3 और सेकंड कॉलम अगर 0 होता तब भी इसका आंसर कितना होता 0 होता। अच्छा ये तो मैंने कॉलम में बताया, ऐसा कुछ नहीं कि कॉलम में ही ये एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको रो में भी देके बताता हूँ। सपोज करो 1 2 3 4 5 6 और ये थर्ड कॉलम, थर्ड रो क्या है R3 का मतलब है थर्ड रो, फुल्ली हर सारा एलिमेंट, इसका हर एलिमेंट, एनी रो और कॉलम, कोई एक रो और कॉलम, बस आपको कोई एक रो देख लेना है या कोई कॉलम, पूरा का पूरा एलिमेंट क्या होना चाहिए 0, कंप्लीट एलिमेंट्स
एलिमेंट्स आर जीरो, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। तो उस केस में जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, जीरो। मतलब हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट देखते ही लिख देंगे। अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं हम। अब ये है थर्ड प्रॉपर्टी और फोर्थ प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी और रिपीटेशन प्रॉपर्टी। इसको हम कई बार बोलते हैं आइडेंटिकल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, सेम प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, और ये है स्विच प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं प्रोपोर्शनलिटी। इसमें हमें क्या ध्यान से देखना है कि 2 रो और 2 कॉलम्स, 2 रो या 2 कॉलम्स, मिनिमम 2 रो या 2 कॉलम बस सेम हो जाए। क्या हो जाए, आइडेंटिकल या सेम हो जाए। इसको एक और बोल देते हैं हम, या रेशियो में सेम हो जाए। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब होता है रेशियो सेम। रेशियो क्या हो जाए, सेम हो जाए। रेशियो क्या हो जाए, सेम हो जाए। तब उस केस में जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जीरो। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं, पहले देखते हैं एग्जांपल। 2 4 6 1 2 3 -1 5 7, ये मैंने यहां पे लिख दिया। अब 2 रो मिल जाए या 2 कॉलम, कुछ भी मिल जाए हमें, बस क्या आइडेंटिकल हो, रेशियो में सेम हो, तो या रिपीटेशन प्रॉपर्टी या रिपीट हो, तो मैं आपको बताता हूं। अब इसको बोलते हैं C1, इसको बोलते हैं C2, इसको बोलते हैं C3 कॉलम, जब C1 C2 C3। अब पहले हम देखते हैं कि कोई रो या कोई कॉलम प्रोपोर्शनल है क्या। हाँ तो है। अगर मैं ये बोलूं कि C1 में 2 कॉमन है, ये भी 2 का फैक्टर है, ये भी 2 का, ये भी 2 का, मैं इसमें से 2 बाहर निकाल लेता हूं। तो यहाँ पे लिखता हूँ टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम, कहाँ से, ये लिखना बहुत जरूरी होता है, C1 मतलब फर्स्ट कॉलम से। तो मैंने 2 बाहर निकाला, तो यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा 3 और यहाँ पे 1 2 3 और -1 5 7, और ये 2 रो कॉलम आप जो देख रहे हैं 1 1 2 2 3 3 क्या है, सेम है, या ऐसे बोले रिपीटेशन है। रिपीटेशन है किसी 2 रो का या 2 कॉलम का, तो ये क्या है, 2 कॉलम का रिपीटेशन है। दैट मीन्स इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो कितना आएगा, 0। अब हम इसको करके देखेंगे, एक्सपेंड करके देखेंगे एक बार। तो ये चीज अब मैं आपको इस वर्ड से मैंने बताया कि रिपीटेशन कॉमन लेके बताया। विदाउट कॉमन क्या मैं रेशियो से बता सकते थे इसको, हाँ तो वो समझते हैं। मैं ये कहता C1 और C2, तो C1 और C2 का रेशियो निकालता हूँ। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रेशियो ऑफ C1 एंड C2। तो रेशियो क्या होना चाहिए, सेम। रेशियो क्या होना चाहिए, सेम, सबका, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सबका रेशियो सेम। तो 2 ऐसे कर देता हूँ, 2 को 1 से डिवाइड किया, कितना आ गया रेशियो का मतलब यही, या 2:1 ऐसे लिख दो। रेशियो इसका क्या है, 2:1। इसका कितना आएगा 4:2, दैट मीन्स ये भी आ जाएगा 2 से कैंसिल, 2:1। 6:3, तो ये भी कितना आ जाएगा 2:1। तो ध्यान से देखें आप कि जो रेशियो आया इस रो का, ऐसे रो का नहीं, कॉलम का, किसका, कौन सा कॉलम, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम का, सारे के सारे एलिमेंट का, ये सारे एलिमेंट का क्या रेशियो है, 2:1 2:1 2:1, सेम रेशियो है।
सारे का, दैट मीन्स इसका डिटरमिनेंट डायरेक्ट में 0 बोल सकता था। तो ये है आइडेंटिकल का मतलब ये कि दोनों सेम 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 सेम। तो वर्ड समझ गए आप, जो भी वर्ड मैंने मेंशन किया। अच्छा, अब एक बार डायरेक्ट करके देखते हैं। तो डायरेक्ट में इसको 0, क्या 0 आ रहा है? अब पहले सॉल्व करके देख लेते हैं, सॉल्व करके देख लेते हैं हम कि क्या 0 आ रहा है। बस पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा प्लस माइनस प्लस, अब प्लस का 2, इस रो को छोड़ा, इस कॉलम को छोड़ा, तो कितना हो गया? डायरेक्ट कर देता हूँ। 40 माइनस का 15 माइनस का 1, इस कॉलम को छोड़ा, इस रो को छोड़ा, 28 माइनस का 30 माइनस का 1, ये प्लस का साइन पहले मैंने यहाँ पे लिखा है, देन -1 ये आया है, तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस बचा है मेरे पास। अच्छा, इस कॉलम को छोड़ा, इस रो को छोड़ा, तो 12 और इधर भी 12, ये तो टोटली 0। तो 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 0। यहाँ पे हो गया मेरे पास माइनस का 2 यहाँ से, बट यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे मिलेगा प्लस का 2। यहाँ से मिलेगा माइनस का 1, बट यहाँ पे प्लस का 2 है तो हो जाएगा माइनस का 2। टोटल कितना वैल्यू आया? 0। तो ये तो हमें पहले भी मालूम था कि 0 आना है। तो यही प्रॉपर्टी है कि विदाउट एक्सपेंडिंग, क्वेश्चन इस तरीके से बोलते हैं कि विदाउट एक्सपेंडिंग आप सॉल्व करो क्वेश्चन, तो उस केस में आपको प्रॉपर्टी का यूज करना होता है और इन्हीं सारी प्रॉपर्टी का यूज करना होता है। अब हम देखते हैं स्विच प्रॉपर्टी क्या कहती है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे स्विच प्रॉपर्टी क्या कहता है और इसकी क्या मीनिंग होती है स्विच प्रॉपर्टी की। तो स्विच प्रॉपर्टी एक बार समझते हैं हम। स्विच प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक चीज है स्विच प्रॉपर्टी कि 2 रो और 2 कॉलम्स क्या करा हमने? इंटरचेंज या एक्सचेंज, इंटरचेंज कर देते, इंटरचेंज किए थे। कितने 2 रो या 2 कॉलम यदि हमने इंटरचेंज किया है तो उस केस में क्या होता है? डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। किसका साइन? साइन चेंज किसका? डिटरमिनेंट की वैल्यू का, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ये मैं आपको करके बताऊंगा, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। अगर हमने कैसे स्विचिंग, स्विचिंग का मतलब इंटरचेंज, कैसा स्विचिंग? तो स्विचिंग का मतलब देखते हैं 1 2 3 4 5, ये तो 0 ही आता, तो ये नहीं, ये मैं एग्जांपल माइनस का 2 3 लिख दिया, 4 0 1 5 ये लिख दिया मैंने। आपके पास माइनस का 2 लिख दिया, यहाँ पे 1 डाल देते और यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। अब पहले हम समझते हैं कि ये क्या है। 2 रो को क्या करना है? इंटरचेंज। तो 2 रो को पहले मैं करता हूँ, पहले इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं और एक्चुअल वैल्यू पहले हम लोग फाइंड करके रख लेते हैं। कितनी आती है इसकी एक्चुअल वैल्यू, पहले ये समझ लेते हैं हम एक्चुअल वैल्यू। तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, ये कितना हो गया हमारे पास? 1, तो इधर 20, तो इधर 20 माइनस का 2, इसे छोड़ो इसे छोड़ो, कितना आ गया? माइनस का 15 और ये कितना हो गया? सॉरी 0, तो इधर माइनस का 15 ही रहेगा। इधर प्लस का 3, इसे छोड़ा कितना आ गया? माइनस का 3 और इधर हो गया प्लस का 8 हो जाएगा। यहाँ पे आया 20, यहाँ पे आया प्लस का 3 0 30, यहाँ पे आया आपके पास अगेन 5, तो प्लस का 15 45 और 20, ये 15 तो 65, 15 है 30 में यदि हमने ऐड करा तो 45 हो गया और 20 ऐड करा 45 में तो 65, तो ये 65 है। अब हम पहले ये प्रॉपर्टी यूज करते, ये तो विदाउट प्रॉपर्टी था जैसे हम लोग करते थे। अब मैंने यहाँ पे एक्सचेंज चालू करा तो मैंने ये लिखा R1 इंटरचेंज R2, ये है इंटरचेंज का साइन। ये जो सिंबल आपको दिख रहा है डबल एरो
ये इंटरचेंज का साइन है, मतलब कि फर्स्ट रो का एलिमेंट सेकंड रो में जाएगा और सेकंड रो का एलिमेंट फर्स्ट रो में आएगा। फर्स्ट रो का ये पूरा एलिमेंट सेकंड रो की पोजीशन ले लेगा और सेकंड रो का पूरा एलिमेंट फर्स्ट रो की पोजीशन ले लेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा, तो माइनस का 3 4 0 1 2 3 -2 1 5। अब हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। हमने ये प्रॉपर्टी यूज कर ली स्विचिंग वाली, तो क्या ये साइन चेंज होके आएगा सेम वैल्यू, मतलब माइनस का 65 आना चाहिए हमारे पास, तब ये प्रॉपर्टी क्लियर होगी। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो इसे छोड़ा, तो पहले माइनस का 3 लिखा, इसे छोड़ा, इसे छोड़ा, कितना आ गया 10, तो 10 और -3। इधर माइनस का 4 लिखा, इस कॉलम को छोड़ा, इस रो को छोड़ा, इधर हो गया 5 और इधर हो गया प्लस का 6। ये 0 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट लिख रहा हूँ। इसे इधर छोड़ा, इसे छोड़ा, कितना आ गया 1 × 1 और प्लस का 4। 0 मल्टीप्लाई करने से 0 मिलता है। नेक्स्ट इधर हमारे पास 7 बचा और माइनस का 3, तो माइनस का 21। यहाँ पे हमारे पास 11 × में 4 माइनस का 4, तो माइनस का हमारे पास 44। ये अगेन मेरे पास माइनस का 65। यही प्रॉपर्टी है कि अगर हमने इंटरचेंज करा तो साइन बदल जाएगा। और एक और चीज, अगर हमने दोबारा इसको इंटरचेंज कर दिया, सपोज करो अब मैंने दोबारा इस पे इंटरचेंज कर दिया, तो अगेन साइन बदलेगा, मतलब अगर 2 बार हमने इंटरचेंज करा तो प्लस बन जाएगा। ये है प्रॉपर्टी स्विचिंग की। स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखते प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और है हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंट। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब पहले समझते हैं। यदि किसी भी रो या कॉलम में हमने कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करा, तो एक्चुअल डिटरमिनेंट पे उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्चुअल डिटरमिनेंट की वैल्यू पे उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर मैंने R1 ऐसे लिख दिया, R1 के इंटू में ये है कांस्टेंट, यही कांस्टेंट यदि हमने R1 में मल्टीप्लाई करा या C1 में मल्टीप्लाई करा, कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट C2 में करा, C2 में करा, कोई भी कांस्टेंट करा, तो वो उतने टाइम्स उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ 1 6 7 माइनस का 1 मिलता है, यहाँ पे 0 रखता हूँ, यहाँ पे भी 0 3 4, थोड़ा इजी पड़ेगा कैलकुलेशन में, इसलिए किया है। अब इसका नाम हमने ए से दे दिया। अब इसका डिटरमिनेंट पहले फाइंड कर लेते हैं, फिर बाद में प्रॉपर्टी का अप्लाई करेंगे, देन उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर समझेंगे क्या। इधर इधर छोड़ा, कितना हो गया 6 और इधर 4 और यहाँ ये 0 छोड़ दो, -1, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आता है। इसे छोड़ा, इस रो को छोड़ा, इस कॉलम को छोड़ा, तो 0 और प्लस का 9, क्योंकि इसे मल्टीप्लाई करने से पहले माइनस का तो प्लस 9, यहाँ पे आया 2 और यहाँ पे आया माइनस का 9, बचा मेरे पास माइनस का 7। अब मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करता हूँ। मैंने ये कहा कि R2 में, मतलब सेकंड रो में 4 से मल्टीप्लाई करा, कितने से 4 से, तो चेंज होगा मेरा R2, मतलब सेकंड रो। 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे सारे एलिमेंट में, तो 0 से 4 से मल्टीप्लाई 0 ही रहेगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई 12, 4 को 4 से मल्टीप्लाई 16, और ये 1 0 -1 और -3 1 2। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। तो प्रॉपर्टी ये है कि -7 कितने से मल्टीप्लाई करा है 4 से, तो जो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू है -7 4 टाइम इंक्रीज होगी, मतलब कि माइनस का 28 आना चाहिए इसका डिटरमिनेंट। चेक करते हैं, प्लस माइनस प्लस, इसे रो को, इस कॉलम को छोड़ा, इस रो को छोड़ा, कितना आ गया 1 12 -16, इधर हो गया माइनस का 1, इस कॉलम को छोड़ा, इस रो को छोड़ा, इधर हो गया 0 और इधर हो गया प्लस का 36। यहाँ पे मिला मेरे को माइनस का 4 और यहाँ पे मिलेगा मेरे को माइनस का 36, सॉरी 12 3 36,
ये हो गया 12 3 36। तो यहाँ पे मेरे पास अगर 36 आया है, एक बार चेक कर लो, इसको छोड़ो, इसको इधर गलती, ये गलती हुई, इधर 24 होना चाहिए। ये कितना होना चाहिए 24, यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया, इधर होना चाहिए 24, क्योंकि 12 2 जा कितना हो गया 24 और माइनस का 60। तो यहाँ पे जो बचेगा वो प्लस का बचेगा आपके पास 8। अब आएगा हमारे पास माइनस का 28, मतलब कि 4 इंटू में -7। ये 4 क्या है, ये 4 है जो हमने मल्टीप्लाई करा था एक रो में, उतने टाइम्स उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो ये है 4, तो बना कितना -28। अब ये प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरियंस देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है, एक मैं पहले आपको बताता हूँ, 2 3 4 ऐसे लिख दिया। अब ऐसे R1 में चेंज करना है R1 प्लस R2। तो इनवेरियंस किसी भी रो या कॉलम में हम लोग कर सकते हैं, चेंज अप्लाई कर सकते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो ये ऑपरेशन ही है, तो हम करके देखते हैं। पहले इसका मतलब क्या है, ये R1 है, चेंज क्या से होगा, ये R1 की वैल्यू R2 में प्लस होगी, और जो वैल्यू इन दोनों से ऐड होके आएगी वो R1 के प्लेस पे लिखी जाएगी। तो पहले हम देख लेते हैं, R2 पहले R1 की वैल्यू कितनी है 2 3 4, और ऐड करना है R2, तो 5 1 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4, यहाँ पे 10। तो ये R1 में लिखी जाएगी। जैसे ही मैंने ये प्रॉपर्टी अप्लाई करा तो ये R1 में कितनी लिखी जाएगी 7 4 10, और फिर केवल चेंजिंग R1 हुआ है, तो बस बाकी R2 और R3 की वैल्यू ऐसी रहेगी, 5 1 6 और 3 -1 और 1 ऐसे। अगेन मैं अगर ऐसे अप्लाई कर दूँ, एक और ऑपरेशन अप्लाई कर दूँ इस पे कि R3 में चेंज करना है मेरे को R3 माइनस का 2R1, मतलब R3 की वैल्यू ऐसे चेंज होगी कि 2 बार R1 में मल्टीप्लाई करेंगे और वो वैल्यू R3 में से माइनस करेंगे, और जो वैल्यू बचेगा वो R3 में लिखा जाएगा। तो पहले हम R3 की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं। R3 की वैल्यू है 3 -1 1, और R1 में अब 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 14 8, और यहाँ पे हो गया 20। साइन बदलते हैं क्योंकि माइनस करना है, तो हमने यहाँ पे हो गया हमारे पास माइनस का 11, यहाँ पे हो गया माइनस का 9, यहाँ पे हो गया माइनस का 90। ये R3 में लिखा जाएगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा हमारे पास ऐसे, R3 वाली सारी वैल्यू बदल जाएगी, माइनस का 11 -9 -19 और 7 4 10 5 1 6। ये है ऑपरेशन। हम इसमें ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ ज़रूरत के हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, और कुछ कांस्टेंट वैल्यू भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो अभी हमने 5th प्रॉपर्टी 4th प्रॉपर्टी में देखी। अब इसके बाद मैं आपको ट्रायंगल प्रॉपर्टी बताता हूँ। तो ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है ये समझते हैं। ट्रायंगल प्रॉपर्टी कहती है, अगर हमारे पास, पहले तो समझते हैं, ये एक ट्रायंगल है, ये मेन डायगोनल होता है, मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो 1 5 9 है ये मेन डायगोनल है, और इनको बोलते हैं हम लोग लोअर ट्रायंगल या बिलो द मेन डायगोनल, ट्रायंगल बिलो द मेन डायगोनल ऐसे बोलते हैं। इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगल, अपर ट्रायंगल। इसको ऐसे ही बोलते हैं एबव द मेन डायगोनल। तो अगर ये प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास लोअर ट्रायंगल या अपर ट्रायंगल कोई भी जीरो हुआ, लोअर ट्रायंगल के सारे एलिमेंट जीरो,
या अपर ट्रायंगल के सारे एलिमेंट 0, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो मेन डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन, जैसे मैं लिखता हूँ 2 4 6, यहाँ पे 0, यहाँ पे लिखा 5, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे लिखा 2। तो जो इसका डिटरमिनेंट ये मेन डायगोनल, ये तो मेन डायगोनल है और इसका लोअर ट्रायंगल क्या हो गया 0, सारा एलिमेंट 0। तो जो इसका डिटरमिनेंट होगा वो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन किसका 2 इंटू 5 इंटू 2, दैट मीन्स 20। अब हम करके देखते हैं एक बार, तो प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 2 4 6 में अगेन लिख देता हूँ ताकि उसमें कंफ्यूजन ना हो। 1 2 ऐसे प्लस माइनस प्लस, तो इस रो को छोड़, इस कॉलम को छोड़ा, इस रो को छोड़ा, कितना गया 10 इंटू में 2, ये 2 माइनस का 4, इस कॉलम को छोड़ा, इस रो को छोड़ा, बचा कितना 0 0, तो इधर हो गया 0, इधर हो गया 0, मतलब 0, फिर इसे छोड़ा प्लस 6, इसको छोड़ा और इसको छोड़ा, कितना बचा फिर से 0 0, तो फिर 0, तो कितना आया 20। अच्छा, यही सेम चीज मैं आपको ये बताऊं कि यही सेम क्वेश्चन मेरे पास है इस तरीके से, माइनस का 3, माइनस का 4 और 1, यहाँ पे मेंशन है 0, यहाँ मेंशन है 0, यहाँ मेंशन है 0, यहाँ मेंशन है 5, यहाँ मेंशन है माइनस, यहाँ पे मेंशन है 10। तो बस आपको ये देख लेना कि मेन डायगोनल तो ये है मेन डायगोनल। अब मेन डायगोनल के अबव जो ट्रायंगल बन रहा है उसके सारे एलिमेंट क्या है 0, तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, माइनस का 3, माइनस का 4 और इंटू में 1, कितना हो गया प्लस का 12। अगर एक साइन में हटा दूं, सपोज करो यहाँ पे ऐसा -3 0 0 5 4 0 9 10 1, तो यहाँ पे आता मेरे पास कितना, तो ये आता माइनस का 12। ये है प्रॉपर्टी।